दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के वेस्ट मिस्टर कैक्सन हॉल में, जिसका नाम अब रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स है, उसी में एक सभा हो रही थी। और सभा में एक 75 साल का बुजुर्ग भाषण देके जैसे अपने सीट पर बैठने आया, तभी उसी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने अपनी किताब में छुपा कर लाई पिस्टल से उस बुजुर्ग के सीने पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। दो गोली उस बूढ़े आदमी को लगी और वो आदमी वहीं गिर के मर गया। दोस्तों, जो व्यक्ति मरा वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। किसी ज़माने में और ब्रिटिश पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। और जो व्यक्ति उस बूढ़े आदमी को मारा वो भी कोई आम नहीं था। जिस आदमी को हम लोग आज शहीद उधम सिंह के नाम से जानते हैं, वही व्यक्ति उस आदमी को गोली मारा सबके बीच, और गोली मारकर भागने की कोशिश नहीं की। वहीं पर उसने जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि हमने जलियांवाला बाग का बदला ले लिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस उसको पकड़ती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उस शहीद को फांसी होती है। और आज वो शहीद भारत के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा है, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आएगा, सरदार उधम सिंह का नाम भी जरूर आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी कैसे हुआ और किसके कहने पे हुआ, और फिर उधम सिंह ने क्यों ऐसा कसम खाई कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 के दिन। बैसाखी का दिन था और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास में एक बाग था, और उस बाग का जो मालिक था वो था जलली, उसी की संपत्ति थी। उसी के नाम पर इसका जलियांवाला बाग नाम पड़ा। उसी में मेला लगा था, क्योंकि बैसाखी के दिन ही पंजाब और हरियाणा के किसान लोग सर्दी की फसल रबी को काट कर अपने घर लाते हैं और उसी की खुशी में बैसाखी मनाते हैं। उसी दिन तमाम तरह के लोग उस अमृतसर में मेला देखने आए थे और हरमिंदर साहब का दर्शन करने भी। उसके बाद उसी बगीचे में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब जाकर आराम कर रहे थे, बात कर रहे थे और मेला देख कर एंजॉय कर रहे थे। उसी सभा में एक बाग में एक और सभा होनी थी। वो थी भारतीय नेताओं और भारतीय क्रांतिकारियों की। पंजाब में दंगे हुए थे और उसके डिप्टी कमिश्नर के पास जब भारतीय नेताओं सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो डिप्टी कमिश्नर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 2 नेता मारे गए थे। और वो कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। एक सरकार एक्ट लाई थी, रोलेक्ट एक्ट, सिडनी रोलेक्ट एक्ट जस्ट था। उसी का एक कमीशन बनाया था कि भारत में जब ब्रिटिश कमज़ोर होने लगे तो भारतीय लोगों से डरने के लिए एक्ट लागू कर दिया, और जो किसी भी नेता को बिना किसी वारंट को जब मर्जी जब गिरफ्तार कर सकती है, और जब मर्जी चाहे कितने दिन भी जेल में रख सकती है, चाहे कोई भी सज़ा दे सकती है। उन्हें कोई वकील नहीं मिलेगा, उन्हें कोई समय नहीं मिलेगा बचने के लिए, ना ही अदालत में पेश होने के लिए। उन्हें तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, जिससे फलस्वरूप पंजाब प्रांत में इसका विरोध शुरू हुआ। गांधी जी आ गए थे भारत में, जगह जगह इस रोलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन हुआ। और उसी रोलेट एक्ट के प्रदर्शन में एक जलियांवाला बाग में एक सभा होनी थी, और इसी रोलेट एक्ट के तहत 2 भारतीय नेता, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार हो गए थे बिना किसी गलती के, और उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई थी। जब सभा चालू हुई, नेता एक टीले पर चढ़ के रेडियो पे भाषण देने लगे, तभी पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था,
जिसका नाम कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है, और वो ब्रिगेडियर जनरल था पंजाब का। 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ उस बाग पर आता है। उन सभी सैनिकों के पास भरी हुई राइफलें थी, जिसको देखकर भारतीय नेताओं ने कहा कि सब अपनी शांति से बैठे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ना ही यहाँ भागने की कोशिश की जाएगी। जनरल डायर को बहुत लोग वही डायर समझते हैं जिसे उधम सिंह ने मारा था, लेकिन ये कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था, और जिस व्यक्ति को सरदार उधम सिंह ने मारा था वो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। उसका नाम माइकल ओ डायर था। वो पंजाब का गवर्नर जनरल था, ब्रिगेडियर। और ये कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ये जनरल था एक सेना का, वो भी अस्थाई ब्रिगेडियर बनाया गया था। चारों तरफ पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुए थे, और जब सभा आराम से हो रही थी उसी बीच बिना चेतावनी दिए ही जनरल डायर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फायर करने के लिए, और सैनिक आदेश पाते ही गोली फायर कर दिया। और उस बगीचे के आसपास सारे मकान बने थे, सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता था। उसी रास्ते पे वो सैनिक खड़े हो गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिसमें 10 मिनट में तकरीबन 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी बगीचे में एक कुआं था, लोग कुएं में भी कूद रहे और कुआं विलासों से पट गया। फायरिंग करने के बाद जब जनरल डायर मुख्यालय पे पहुंचा और इस के जो गवर्नर जनरल था पंजाब का, उसको तार भेजा लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को कि भारतीय सैनिक और भारतीय लोग हम पर हमला कर दिए थे और उसके विरोध में हमें फायर करना पड़ा। तो जो ब्रिगेडियर गवर्नर था कि तुमने बहुत सही किया, ये भारतीय इसी काबिल है। दोस्तों, उस जलियांवाला बाग में तकरीबन सरकारी आंकड़े अलग अलग है, लेकिन कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 1800, कहीं 1000 है। माना जाए कि तकरीबन 900 या 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और एक 6 सप्ताह का बच्चा भी था जो गोली लगने से उसको भी मृत्यु हो गई थी। और तकरीबन 2000 लोग इस गोलीकांड में घायल हुए थे गंभीर रूप से। और सारे पंजाब में मार्शल लॉ यानी कर्फ्यू लागू होने से उन्हें हॉस्पिटल न ले जाया गया, जिससे मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। उसी नेताओं में एक व्यक्ति भी बैठा था, उसका नाम सरदार उधम सिंह था। उसने उस खून भरी मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और कहा कि जब तक मैं इस हत्याकांड का बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। वही उधम सिंह पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूदा और आंदोलन से इस तकरीबन 3 या 4 दिवसों की यात्रा करता हुआ इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में तकरीबन 3 से 4 साल रहते टाइम देखते आखिरकार उसे टाइम मिल गया। और जो गवर्नर जनरल था 1912 से 1919 के बीच पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, और जो गोली चलाया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, वो पैरालिसिस हो गया था उसे कई बार हार्ट अटैक आने की वजह से, जिसकी उससे मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। 1940 में उधम सिंह ने 75 साल की आयु में लंदन के वेस्टमिंस्टर कैक्सन हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी, और उसी मीटिंग में तमाम लोग आए थे। उसी मीटिंग में सरदार उधम सिंह भी आए थे और अपनी किताब में एक पिस्टल छिपा कर लाए थे। और जैसे ही ये रिटायर ब्रिटिश गवर्नर जनरल भाषण दे के अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं गया, उसी बीच उसके सामने से आकर सरदार उधम सिंह ने उस पर गोलियां चलाई, जिससे 2 गोली लगी उसे और वहीं पर वो गिरा और मर गया। बाद में गिरफ्तार करके सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई, जिसका सरदार उधम सिंह ने कोई भी विरोध नहीं किया और खुशी खुशी फांसी के झूले पर लटक गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड
भारत में जब हुआ तो भारत के आम लोगों में भी इसका और आक्रोश बढ़ गया और यही एक तरीका और लोगों को मिल गया ब्रिटिश भारत को छोड़ने और तमाम जगह दंगे होने लगे, ब्रिटिश घबरा गए और 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी 1997 के करीब एलिजाबेथ भारत आई थी और उन्होंने भारत के जलियांवाला बाग शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया था। उसके बाद 2012-13 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी आए थे और उन्होंने कहा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश के लिए एक मतलब काला दाग है जिसे मिटाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि जनरल डायर जो गोली चलाया था उसी को शहीद उधम सिंह ने मारा था, लेकिन शहीद उधम सिंह ने जिसको मारा था, जिसके आदेश पर पुलिस गोलियां चला रही थी आम लोगों पर और उसी बाग में उनको डर था कि कहीं इसमें भी कोई मीटिंग हो, कहीं विरोध हो ना जाए और आम लोग जो पुलिस को मार रहे थे ये बड़े बड़े अधिकारियों को भी मारने न लगे। इसकी वजह से जहां लोग देखे गोली मार दी जाती थी। सरदार उधम सिंह ने मारने का सपना इसी को देखा था, कर्नल रेजिनाल्ड जनरल डायर को, लेकिन इसकी जल्दी रिटायर के साथ 8 साल के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो भारत का पंजाब का जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, उसे इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के एक सभा में गोली मार दी थी। आज उसका नाम रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफेयर्स है जिसमें मीटिंग हो रही थी। तो हमारी तरफ से उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि और विशेषकर सरदार उधम सिंह को